प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म की ज्योति धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थी। मनुष्य अपने कर्मों के फल को भूलकर दूसरों को दोष देने लगा था। उसी समय देवलोक में शनि देव अपने गंभीर स्वरूप में बैठकर संसार के हाल जान रहे थे। वे न्याय के देवता थे, चाहे देवता हो या मानव। जो जैसा कर्म करता वे वैसा ही फल देते थे। उनके मन में कोई पक्षपात नहीं था। उनका हृदय कठोर नहीं था, पर सत्य और न्याय पर अटल था। एक दिन नारद जी देवलोक पहुंचे और प्रणाम करके बोले, प्रभो, पृथ्वी पर लोग दुर्भाग्य से डरते हैं, पर अपने कर्मों को नहीं सुधारते। वे आपका नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, जबकि आप तो कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। क्या आप कभी स्वयं धरती पर जाकर लोगों के मन में नई समझ का दीप नहीं जगा सकते? शनिदेव ने अपनी शांत दृष्टि ऊपर उठाई और कहा, नारद जी, लोग मुझसे नहीं डरते, वे अपने बुरे कर्मों के फल से डरते हैं। यदि मानव अपने कर्म सुधारे तो मैं कोई कष्ट नहीं देता, किंतु यदि आप कहते हो तो मैं पृथ्वी पर अवतरण करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि न्याय क्या है और शुभ फल कैसे प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर शनिदेव अपने महामहिम रूप के साथ धरती पर आए। उनके आगमन से आकाश अंधकारमय नहीं बल्कि शांत हो उठा। मन में उठती हलचल स्थिर हो गई। गांव के लोग उन्हें देखकर पहले सहमे, पर फिर उनकी आंखों में करुणा और तटस्थता देखकर शांत हो गए। शनिदेव ने एक वृद्ध किसान के पास जाकर पूछा, क्यों भाई, तुम दुखी क्यों हो? किसान रोता हुआ बोला, प्रभो, मेरी मेहनत पूरी है पर फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि यह शनि की दृष्टि है। शनिदेव बोले, सत्य बताओ, क्या तुम अपने बैलों को समय पर पानी देते हो? क्या खेत की मिट्टी को आराम देते हो? क्या तुमने पिछले वर्ष बीज बेचकर धन लिया और उसका लेखा नहीं चुकाया? किसान सिर झुकाकर बोला, हाँ प्रभु, यह सब सत्य है। शनिदेव ने कहा, तो फिर फल तुम्हारे कर्मों का है, ना कि मेरी दृष्टि का। न्याय वही होता है जो तुम्हारे कर्मों का साथी हो। ये सुनकर गांव के लोगों के मन का भ्रम टूटने लगा। इसके बाद शनिदेव एक व्यापारी के पास गए, जो पैसे गिनते हुए माथे पर शिकन लिए बैठा था। वह लोगों से ब्याज पर पैसा देता था, पर जब वे समय पर चुकाते नहीं थे तो वह उन्हें अपमानित करता था। शनिदेव बोले, व्यापारी तुम क्यों चिंतित हो? व्यापारी बोला, मेरे धन में लाभ नहीं हो रहा। लोग कहते हैं ये भी आपकी दृष्टि है। शनिदेव सौम्य स्वर में बोले, क्या तुम ईमान से व्यापार करते हो? क्या तुम अपने लाभ से अधिक पाने की इच्छा रखते हो? क्या तुम अपने मजदूरों को पूरा धन देते हो? व्यापारी ने सिर झुका
मैं लोभ करता हूँ। शनिदेव बोले जो लोभ करेगा उसका धन स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे कर्मों की देन है। आगे बढ़ते हुए वे एक गांव में पहुंचे जहां एक बालक रो रहा था। उसकी माता ने कहा, प्रभु मेरे बच्चे पर जैसी ही आपकी दृष्टि पड़ी यह बीमार हो गया। शनिदेव बच्चे के माथे पर हाथ रखा, बच्चे की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने माता से पूछा, क्या तुम अपने बच्चे को समय पर भोजन देती हो? क्या तुम उसे स्वच्छ पानी पिलाती हो? क्या तुमने पिछले दिनों इसे तेज धूप में अकेले छोड़ दिया था? माता रोते हुए बोली, हाँ प्रभु, मैं व्यस्त हो गई थी और इसकी देखभाल नहीं कर रही। शनिदेव ने कहा, तब सोचो बीमारी किसकी दृष्टि से आई तुम्हारी, उपेक्षा से या मेरी दृष्टि से? धीरे धीरे शनि देव की वाणी और ग्याल से पूरा गांव बदलने लगा। लोग कर्म के नियम को समझने लगे, डर की जगह श्रद्धा घर कर लिया। शनिदेव ने गांव वालों से कहा, हे मानव, मैं दंडे देने नहीं आता, मैं केवल वही फल देता हूं जो तुम्हारे कर्मों में छिपा होता है। जो सत्य, करुणा, श्रम और धर्म का मार्ग अपनाएगा उसे मेरी दृष्टि सदैव शुभ देगी। जो छल, लोभ, कपट और अत्याचार करेगा उसे मेरे न्याय से बचने का कोई मार्ग नहीं। मैं अंधकार का देव नहीं हूं, मैं न्याय का दीप हूं। जिस दिन तुम अपने कर्मों को सुधार लोगे उसी दिन तुम्हारा भाग्य उज्जवल बन जाएगा। इतना कहकर शनि देव पुनः अपने दिव्य रूप में चमकने लगे। गांव वाले उनके चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे कि वे उन्हें आशीष देकर ही जाने। शनिदेव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, सदैव न्याय प्रिय बनो, सदैव सत्य के सहचर बनो, सदैव परिश्रम करो और दूसरों की पीड़ा समझो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसाऊंगा। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, वातावरण में मंत्रों की मधुर ध्वनि फैल गई। खेतों में नई हरियाली उभर आई, व्यापार में नई समृद्धि आई और लोगों के मन में नई समझ का उजाला भर गया। शनिदेव के प्रस्थान के बाद भी लोगों ने महसूस किया कि उनका भय नहीं, उनका न्याय ही धरती पर चलता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता, उसके भीतर अपने कर्मों को सुधारने की आकांक्षा स्वयं जागृत हो जाती। लोग कहते,
शनिदेव दंड नहीं देते, वे केवल सत्य का दर्पण देते हैं। जो दर्पण में अपना वास्तविक रूप देख ले, उसकी जीवन यात्रा स्वयं सुगम हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे ये कथा गीत की तरह गाई जाने लगी। लोग इसे भक्ति के साथ अपनाते और अपने बच्चों को भी यही उपदेश देते कि शनिदेव से कभी मत डरो, बस अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। और इस प्रकार शनिदेव की यह दिव्य कथा मानव हृदय में एक अमिट शिक्षा छोड़ जाती है कि संसार में कोई भी शक्ति तुम्हारे कर्मों से बड़ी नहीं। कर्म अच्छे तो भाग्य अच्छा।